होंगे द गली क्रिकेट शो की एपिसोड पे आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं शायान और मेरे साथ हैं तैमूर। तो आज हमारे एक थर्ड होस्ट हमारे शहरियार ही इज़ आउट फॉर टुडे, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पीएसएल। पीएसएल का जो प्लेऑफ्स है वो एक तरीके से सेट हो गया है। कराची किंग्स आर आउट, लाहौर कलंदर्स आर आउट। लाहौर कलंदर्स तो खैर बेचारे क्या कहते हैं, वो तो आते के साथ बाहर हो गए थे लेकिन बट कराची किंग्स हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। कराची किंग्स यार लगता है ऐसे कि नो मैटर व्हाट दे डू दे जस्ट कैन गेट द विनिंग कॉम्बिनेशन गोइंग। मुझे तो लगता है कि इस बार शायद सानिया मिर्जा की बददुआएं लगी हैं कराची किंग्स को। But I personally feel that Karachi Kings had all on paper they were one of the strongest teams, but on the field यार वो क्या कह सकते हैं अब। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाकी क्या कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स एज वेल। थैंक यू शायान। मुझे लगता है पता नहीं क्यों कि कराची किंग्स का ना जो कॉम्बिनेशन उनका स्क्वाड में था, इट जस्ट फील्स लाइक दे मिस्ड अ ट्रिक बिकॉज लाइक यू सेड हम्म। कि उन्होंने जो भी कॉम्बिनेशन उतारा ग्राउंड में, इट जस्ट नेवर सीम टू वर्क आउट। मतलब आप Yeah. जैसे फॉर एग्जांपल आप मुल्तान को देखें, आप इस्लामाबाद को देखें, पेशावर को देखें, इवन कोयटा फॉर दैट मैटर, कि जो जो टीम्स ग्राउंड में उतरती हैं एक बैलेंस फील होता है। Yeah. ये मुझे लास्ट ईयर भी फील हुआ था कराची में कि उनके पास जितने भी लोग थे जस्ट नेवर फेल्ट द राइट कॉम्बिनेशन। Mm-hmm. एंड दिस ईयर इज इवन वर्स बिकॉज आपके पास इमाद वसीम नहीं है, मोहम्मद आमिर आपके पास चले गए, तो आपके पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जो अब नहीं हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स भी उठाए हैं, मतलब उनका यूज़ जो है मुझे लगता है वो ठीक से कर नहीं पाए। लाहौर का तो ठीक, लाहौर तो मेरे ख्याल से वैसे ही शुगर लगाने आए थे इस साल पीएसएल में, वो उन्होंने लगा लिया है। आई मीन यू नो, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एज वेल, लेकिन लाहौर का आप देखें एक की प्लेयर मिसिंग था, राशिद खान। लेकिन Yeah. उस राशिद खान की वजह से पता नहीं उन पे इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर आया कि दे जस्ट लाइक ओके यू नो वी जस्ट कैन नॉट विन एनीथिंग। बट कमिंग बैक टू कराची, मतलब माई पॉइंट इज कि लाहौर का मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी बिकॉज दे सीम डाउन साइकोलॉजिकली फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन कराची शुड हैव डन अ लॉट बेटर देन यू नो वेयर दे स्टैंड इन द टेबल टुडे। Mm-hmm. हालांकि कल बड़ा क्लोज गेम जीता और ये भी सब कुछ, लेकिन वो इट जस्ट नेवर सीम टू क्लिक फॉर सम रीजन। Yeah, I mean देखें वैसे भैया ने अभी बात की थी ना, आई थिंक अभी तो खैर नहीं, मतलब पिछले सेशन में ये बात की थी कि देखें आपने चलो चलो राशिद खान का तो आपको पता था फॉर लाहौर। राशिद यू न्यू कि राशिद खान वाज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल क्योंकि आपने उनको रिटेन ही सिल्वर में किया था। राइट। बट मतलब ड्राफ्ट हुई आपकी और आपने एक स्पिनर, यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट एब्सेंस ऑफ राशिद खान। आज आज के गेम में आज के गेम में वो आकिब जावेद कह रहे थे कि जब आई थिंक ही वाज रिलाइंग ऑन डैन लॉरेंस एंड राजा पक्सा व्हिच दे आर बैट्समैन। मतलब आपको जो मसले आ रहे हैं वो बॉलिंग में आ रहे हैं। तो आई डोंट नो इफ यू आर रियली मिसिंग दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स। वो खैर वो उनकी कुछ समझ में भी नहीं आती बात, क्योंकि द एक्सक्यूजेस दैट वी हैव सीन और द रीजंस रादर जो हमने देखे हैं उनके वो यही हैं कि they have miscalculated a lot of crucial moments पे कुछ decisions ऐसे हुए हैं उनसे जो it wasn't the moment of the hour कह सकते हैं आप। बट कराची किंग्स से मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहता हूँ कि यार कराची किंग्स ने अपना एक तरीके से पूरा रिवैम्प किया था विद द एक्सेप्शन राइट। ऑफ शोएब मलिक। वो भी मतलब इवन ही वाज कमिंग फ्रॉम पेशावर। पिछले सीजन वो थे from he came after having a stint with Peshawar Zalmi. तो ओवरऑल उनका यही लग रहा था कि यार देयर मैनेजमेंट चेंज हुई पूरी की पूरी। ये उनके पास वसीम अकरम नहीं थे, लैंड फिल सिमंस आए, हैदर अजहर आए। हैदर अजहर ने इतनी अच्छी टीम खड़ी की थी मुल्तान के लिए, तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार शायद कराची का भी एक टर्न अराउंड आने वाला है। बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि यार इन लोगों से ऐसी क्या मैनेजमेंट में कुछ मसला है। एक फोरसाइट होती है ना, आपने एक विजन क्लियर किया हुआ है कि भाई हमने इतना करना है। बट आई थिंक इस सीजन के बाद ये बात तो क्लियर है कि बाबर आजम वाज नॉट द रीजन व्हाई कराची किंग्स वाज फेलिंग, एंड इट्स
it's a big indication कि यार अब कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं इस बात पे. बाबर आजम वॉज द रीज़न वाई कराची किंग्स वॉज सक्सेसफुल। Yeah. क्योंकि देखिए, जब आपकी टीम में एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है जैसे बाबर आजम है, एंड आई वुड से कि इमाद वसीम भी एक टाइम पे डेफिनेटली नॉट द सेम लेवल एज बाबर आजम, लेकिन एक कैलिबर था उस प्लेयर का जब वो फॉर्म में थे, अपनी पीक पे थे। तो Mhm. जब ऐसे प्लेयर्स आपके पास होते हैं, देन दे हैड मोहम्मद आमिर एज वेल, तो आपके पास साइकोलॉजिकली वैसे ही एज होता है, आप Yeah. कॉन्फिडेंट होते हैं। कराची किंग्स डिड नॉट लुक कॉन्फिडेंट एट ऑल इन इन दिस पीएसएल। Mhm. वसीम अकरम की आपने बात की, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, बट फ्रेंकली वसीम अकरम के होने ना होने से मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। क्योंकि हमने पहले भी इस पे बहुत सारी बात की है कि हमारे, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई डू वांट टू मेंशन दिस, कि हमारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने कोई ऐसे प्रोडक्ट तैयार नहीं किया। अगर प्रोडक्ट किसी ने तैयार किए हैं तो वो आकिब जावेद ने किए हैं। Vakar Yunus had a stint with PCB. I did not see any significant contribution coming from the bowling perspective. सेम थिंग विद वसीम अकरम, मतलब वसीम अकरम ने कराची किंग्स में रहते हुए कितने लोगों का ग्रूम किया, इस्लामाबाद में रहते हुए कितने लोगों का ग्रूम किया। तो उनका होना ना होना, आई एम नॉट रियली दैट बॉदर्ड। एंड हर अच्छा हर अच्छा काम करने वाला उस्ताद अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता। इस तरह मैं मानता हूँ कि हर अच्छा खिलाड़ी, ज़रूरी नहीं कि वो कोच भी अच्छा हो। बहुत सारी चीज़ें आपको नेचुरली आती हैं, शायद आपको नहीं पता चलता कि हम उसको सिखाए कैसे। लेकिन कमिंग बैक टू कराची, मुझे लगता है कि उनका जो विजन था ना, वो बहुत डैमेज हुआ हुआ था इस साल। इट डिड नॉट सीम कि यार हम लोग एक टूर्नामेंट में चैंपियनशिप उठाने आए हैं। आप इस्लामाबाद को अब देखें, इस्लामाबाद की जो एनर्जी होती है ग्राउंड में, वो नज़र आ रही होती है कि यार दे आर देयर टू मेक अ स्टेटमेंट टू विन द गेम। पेशावर इज़ द सेम वे, मुल्तान इज़ द सेम वे। मतलब मुल्तान का ये है कि थोड़ा सा ना उनका मुझे लगता है स्टाइल हल्का सा डिफरेंट है। द वे रिजवान यूटिलाइजेस हिज प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, बट द इंटेंट इज क्लियर कि वी आर हियर टू विन द गेम। कराची की वो इंटेंट नज़र नहीं आई, पिछले साल भी नहीं थी, और इस साल तो और भी बुरा हाल है। तो वही जो आपने बात की विजन की, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक इंटेंट का होना भी वो है। देखिए, प्लेयर्स आप जितने भी बड़े खिला रहे हैं या आप जितने भी अननोन प्लेयर्स खिला रहे हैं, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। क्रिकेट वाहिद गेम है दुनिया में जो कंडीशंस पे खेली जाती है। टेनिस आप ले लें, अगर वो लॉन टेनिस है तो आपको सेम कंडीशंस मिलेगी दुनिया भर में, कोर्ट तो वैसे ही मिलना है, क्ले वैसे ही मिलनी है। क्रिकेट पे तो मतलब आप एक मुल्क में डिफरेंट ग्राउंड्स में खेल रहे हैं तो आपका टॉस मैटर करने लग जाता है। तो मैं तो इसका बड़ा मानता हूँ कि भाई जितने मर्जी बड़े आप प्लेयर हैं, अगर आपकी लक नहीं है उस दिन तो आप नहीं चलेंगे। तो आई थिंक जब आपका लक का फैक्टर इतना होता है तो देन यू शुड प्ले फेयरलेसली एंड यू शुड गिव यू 100%। एंड फ्रॉम कराची आई जस्ट डिड नॉट सी द 100% दिस ईयर। नहीं देखें, आई देखिए अगर आपका, आई थिंक कप्तान से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. आपका कप्तान ऐसा है कि उस पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि वो ही इज़ नॉट एबल टू मेक हिज वे इनटू द 11 इफ ही इज़ नॉट द कैप्टन. अगर शान मिसबाह कैप्टन नहीं होते, आई डोंट थिंक कि वो किसी भी T20 प्लेइंग 11 में वो एंटर होते हैं. और बट I think जो highlights, I mean, with all these flaws that Karachi had, उनका उनका एक इनकी एक हाईलाइट भी ये थी कि हसन अली वाज इन गुड फॉर्म. हसन अली की जो फॉर्म थी, when I saw the trade news happen, that Hassan Ali went from Islamabad to Karachi, I was not really expecting a lot from him. I thought कि उसका impact वही होगा जो उसका इस्लामाबाद में impact था, very minimal impact at its best. But उसकी performances की वजह से, I think his performance and Karen Pollard's performance was the reason why Karachi came so close to a place in playoffs. But apart from that, it was a total flop show in my opinion. राइट। But तो चलें लाहौर पे आते हैं ज़रा. लाहौर पे हमने ये बात की थी कि लाहौर के जो एक एक पिलर था, जो कोर था, शाहीन, हारिस, फ़खर और राशिद खान, डेविड वीसा, इन लोगों का इन लोगों का जो एक कोर था वो एक तरीके से परफॉर्म कर रहा था पिछले साल. मतलब PSL 8 एंड PSL 7 में परफॉर्मेंस उनकी आई थी. बट इस साल राशिद खान नहीं थे, इस साल डेविड वीसा की इंजरी रही, इस साल आपके फ़खर जमान वाज हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म. बट वो तो चलो, दोज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. इंजरी का आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी की अवेलेबिलिटी कंट्रोल में नहीं है, किसी का फॉर्म का आपके कंट्रोल में नहीं है. बट आपके पास जो अवेलेबल
पूल ऑफ प्लेयर्स है वो तो कंट्रोल में है ना। यू हैड एबी डिविलियर्स कह रहा हूँ, यू हैव अब्दुल्ला शफीक जो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, और जिन गेम्स में खेला है उसने 50 मारी। आई थिंक टुडे वाज हिज third 50 of the tournament, yes, second 50 of the tournament in राइट। four games, the third game. तो मतलब would you classify that as a blunder, that आपने एक अच्छे बैट्समैन को जो पिछले 2 साल चलता हुआ आ रहा है, आपने उसको इतना कम गेम खिलाए हैं? नहीं देखिए, हाइंडसाइट में ना बहुत सी चीज़ें हमें मतलब दे से हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज 20/20, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो हमें वक्त पे सही नहीं लग रही होती, हमें हाइंडसाइट में पता चलता है कि यार ये हो जाना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक को शुरू में नहीं खिलाया। साहबज़ादा फरहान जो हैं वो फ़खर के साथ ओपन कर रहे थे एंड ही वाज स्कोरिंग सम रन्स। तो जब तक वो रन स्कोर कर रहे थे ना, टिपिकल पाकिस्तानी फ़ैन बेस जो होती है, आई मीन इंडिया पाकिस्तान की फ़ैन बेस, कि जब चीज़ें सही चल रही हैं तो सब कुछ सही है, कोई जो है उस पे बात नहीं करता। लेकिन जहाँ थोड़े से फ्लॉज नज़र आना शुरू हुए तो एवरीबडी स्टार्टेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि यार ओ बाय द वे अब्दुल्ला शफीक क्यों नहीं खेल रहे। मेरा पॉइंट ये था शुरू से कि यार अब्दुल्ला शफीक, ठीक है साहबज़ादा फरहान ने डोमेस्टिक में स्कोर किया, सब कुछ किया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे लाहौर कलंदर्स के लिए पिछले साल जब भी उन्होंने खेला लाहौर के लिए। तो उनको अगर ड्रॉप किया आपने तो किस बेसिस पे किया, राइट? और अगर आपने उसको खिलाना भी है और अगर आप ओपन नहीं करवा रहे तो आप किस नंबर पे उसको लेकर आएंगे? वो मतलब 2-3 डाउन का तो प्लेयर नहीं है ना वो। आप हम सबको पता है कि जो प्लेयर ओपनर होता है उसको अगर आप बहुत ज़्यादा वो वन डाउन पे ले आए, जहाँ आप उसको और नीचे लेकर आएंगे उसकी गेम खराब होगी। एंड अब्दुल्ला शफीक प्रूव द पॉइंट व्हेन ही गॉट अ चांस टू प्ले एंड बैट के ही स्कोर्ड रन्स। हम्म। तो ऑल्दो हाइंडसाइट इज 20/20 बट इट वाज अ माइंड बॉगलिंग डिसीजन फॉर मी एटलीस्ट कि यार मतलब ठीक है आपके पास हाफजा फरहान है, बट व्हाई आर यू ड्रॉपिंग अब्दुल्ला शफीक? ही ऑलवेज स्कोर्ड। ठीक है उन्होंने स्लिप में कैचेस नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में, बट व्हेनेवर ही गॉट अ चांस टू प्ले ही स्कोर्ड। और मतलब ये वो डिसीजंस हैं जो कभी कभार ना समझ नहीं आते। जैसा आपने बात की ना कि उनका एक कोर था जिसमें राशिद खान थे, सब सारे लोग थे। राशिद खान चले गए तो जब लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान को पिक किया था ड्राफ्ट में, एंड द रीज़न वाज कि दे वांटेड टू रिटेन हिम फॉर द नेक्स्ट सीजन। बाय दैट टाइम इट वाज क्लियर कि राशिद खान नहीं खेलेंगे इस साल पीएसएल, ही इज इंजर्ड। तो आपके पास उनका एक भी रिप्लेसमेंट नहीं था। हम्म। आप जहादात खान को लेकर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर सॉरी, ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में यू वर स्टिकिंग विद द सेम पीपल दैट यू हैड प्रीवियसली। तो अगर आप राशिद खान पे इतना हैविली रिलाई कर रहे थे तो यू शुड हैव हैड ए गुड रिप्लेसमेंट फॉर हिम बाय नाउ। तो ये भी एक चीज़ थी जो मुझे समझ में नहीं आई कि आपने अपना कोर को डिस्टर्ब होने दिया, लेकिन आपने स्कोर में कोई रिप्लेसमेंट नहीं उस ऑलमोस्ट 1-1 लेकर आए। ठीक है उसका कैलिबर बहुत हाई है, बट एटलीस्ट ब्रिंग somebody who can turn the ball in the same way, can trap the batter. That I did not see either. या ऑफ कोर्स, लेकिन एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो इनका जो ओपनिंग, इन मतलब फ़खर सॉरी लाहौर की जो ओपनिंग थी, दैट वाज़ देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको फ़खर ज़मान से, ताहिर बेग से ओपनिंग अच्छी मिलती थी। अगर ओपनिंग सही नहीं टिकती थी तो अब्दुल्ला शफ़ीक वुड हैव बीन योर de facto ओपनर। अगर पावर प्ले में करी आती है विकेट जल्दी तो असद शफ़ीक कह रहा हूँ, अब्दुल्ला शफ़ीक इज़ अनदर गाय हू कैन कम इन एंड स्टार्ट गोइंग फ्रॉम द बॉल गो। लेकिन आपने साहबज़ादा फरहान और आरवीडी रज़ी वेंकटेशम को अकोमोडेट करने के लिए Mhm. आपने अपने 2 कंसिस्टेंट प्लेयर्स को चांस ही नहीं दिया। ताहिर बेग आज पहला गेम खेला है अपना, Yeah, that he's another one of those, cases. और लेकिन ताहिर बेग ने लास्ट ईयर फाइनल में शेल्डन कॉर्टरल को लंबे-लंबे छक्के मारे थे। I remember exactly. Yep. वो इमर्जिंग खिलाड़ी था आपका। Yep. बट तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि उन्होंने अपने पैर पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मारी है बाय मेकिंग दीज चेंजेस, क्योंकि द टैलेंट ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैड, द पूल ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैड, आई फील कि दे वर गुड इनफ टू गो इन द प्लेऑफ्स, मे बी नॉट द चैंपियनशिप लेवल, बट आप स्पिनर की अगर आपने थोड़ी सी आपने प्रिपरेशन की होती ना, तो आप आई फ़ील लाइक कि आप टॉप 4 में आ जाते हैं। ये बैटिंग उनकी इस तरह से डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, उनकी बॉलिंग डिसअपॉइंटिंग थी। Right. बट तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं। मैं एक एक बस पॉइंट यहाँ पे ऐड हाँ, करना चाहूँगा, जो जो आपने बात की ना, इट्स आई एग्री विद 100% कि लाहौर के पास प्लेयर्स सारे थे, दे जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज देम। और या सोने पे सुहागा अनफॉर्चुनेटली कि हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। लेकिन हारिस रऊफ टू बी ऑनेस्ट वो वैसे ही ऑफ कर रहे थे शुरू में। या हारिस रऊफ के को अगर आप रिप्लेस करते ना शुरू में, लेट्स से वो इंजर्ड ना भी होते तो इवन दैट वुड हैव बीन फाइन, बिकॉज वो इतना मसला नहीं था। मसला था यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स जो बाकी उनके पास पूल में थे। इवन आई वुड आल्सो आर्ग्यू कि
राशिद खान नहीं थे तो आपका सिकंदर रज़ा हैं, आपके पास वो एहसन भट्टी है मेरे ख्याल से जो एक और Yeah, स्पिनर left है। arm, yeah. तो आपके पास ये इनफ ऑप्शंस ऑलरेडी हैं जिससे आप कवर कर लेते हैं यार। पेशावर भी तो साइम अयूब से बॉलर करवा कर विकेट्स ले रहे हैं। साइम Yeah, अयूब तो कोई रेगुलर बॉलर नहीं है, ना ही वो yeah. राशिद खान के लेवल के बॉलर हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल कमिंग डाउन टू द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स। कराची का तो ठीक है कि उनका स्क्वाड ही हल्का था शुरू से। लाहौर का तो Hmm. स्क्वाड राशिद खान के अलावा भी स्टार स्टडेड था। तो आई थिंक दे जस्ट मिस द ट्रिक ऑन वेयर हु टू यूज एंड वेयर टू यूज। और एक लास्ट चीज़ मैं कहूँगा, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर एज वेल, कि शाहीन अफरीदी का जो अपने आप को बैटिंग में बार बार प्रमोट करना है ना, यार आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल। खासकर जो कल वाला गेम था कराची वाला, उसमें मतलब यार इट वाज 15th ओवर जो जो दैट वाज गोइंग ऑन। आपके पास इतने सारी बैटिंग अभी है और आप अपने आप को ऊपर ले आए। ठीक है आप 40-50 रन कर रहे हैं, बट माई पॉइंट इज के वुड यू प्रमोट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड कप एज वेल? या जब पाकिस्तान खेल रहा होगा तो आप प्रमोट करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे तो यार अपने रोल पे फोकस करें। बॉलिंग अल्लाह का शुक्र है आपकी पेस फाइनली आना स्टार्ट हुई और आपने अपने सर पे जो है एक और प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। सो मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में व्हेन शाहीन अफरीदी kept promoting himself as a bowler? देखें, अम, मुझे लगता है कि उनको किसी ने बोल दिया कि आप अच्छी बैटिंग करते हैं, तो और आई थिंक हमें पता है किसने बोला। क्योंकि जिसने बोला उनको भी किसी ने यही कहा था कि आप अच्छी बैटिंग करते हैं। वही कह रहा था, मुझे लग रहा है उनको किसी ने बोल दिया कि यार आपका बैट स्विंग अच्छा है। बट चलो, आप, आई अंडरस्टैंड कि यू वांट टू कैश इन your your um your batting prowesses, but you have a guy like Sikandar Raza, and he's sitting behind because you want to go in and bat. And I'm all for it. Yeah, aap captain or it's your call. I get it. I understand all of that. आज एक स्टैट चल रहा था कि सिकंदर रजा is one of the few batsmen in the PSL this season who has played the least amount of balls. वाह। And he's been in their 11. It's not like कि वो मतलब ऐसा बॉलर खेल रहा है या टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अभी उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही है। उसकी बैटिंग आ रही है, बट वो मतलब बैटिंग आती है तो बिल्कुल आखिर में आती है, क्योंकि वो ये शाहीन और दीज गाइज आर गोइंग अप द ऑर्डर। बट शाहीन हो गया, एहसन भट्टी, दीज गाइज आर गोइंग अप द ऑर्डर। हम्म। बट आई थिंक क्या कहते हैं, मेरी आई आई सिंसियरली होप कि वो पाकिस्तान टीम के लिए ना वो अपने आप को प्रमोट ना करे। And this has एग्जैक्टली। nothing to do with, this has nothing to do with how he is as a batsman and how as a player. देखिए, आपने जैसे बात की ना रोल्स की, यू हैव, आपका जो रोल डिफाइन होता है ना, आपने उसमें खेलना होता है। अगर आपने अपना रोल क्या कहते हैं स्विच किया, या आपने अपने रोल पे अपनी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके आप, तो दूसरे का भी रोल इससे इम्पैक्ट होता है। आप अगर छठे नंबर का जो प्लेयर है, छठे नंबर पे जिसकी बैटिंग आती है, वो छठे नंबर पे अपना माइंड बना के बैठा हुआ है कि मैंने छठे नंबर पे आके बैटिंग करनी है, मैंने 10 के रन से जाने हैं वगैरह फलाना। आप यू आर द 6 नंबर 6 बैट्समैन, आप जा रहे हो बैटिंग करने, या आप देख रहे हो साइड में कि भाई शाहिन अफरीदी बैट करके जा रहे हैं कि यार नहीं यार मैं जा रहा हूँ। राइट। तो नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, वो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट एक टीम का जो कहते हैं ना टेम्पो चल रहा होता है, एक एक टेम्पलेट चल रही होती है, आप उससे you don't break the 11 that's giving you performances kind of a thing. वो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे आती है कि आप चाहें तो आप करें, बट I feel like this kind of an action is going to have some serious repercussions in a way कि अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो फिर आप पे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। अगर इंटरेस्टिंग। आप एक दफ़ा अगर आप डिलीवर कर दो, लेट्स से वर्ल्ड कप में वो इंडिया इंडिया का गेम जितवा देता है, या सुपर एट्स में जाके कोई क्रूशल गेम जितवा देता है, फिर वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आपने कि भाई आपने अपने आप को अगर एज एन ऑलराउंडर एस्टेब्लिश कर दिया है, देन यू आर allowing the opportunity to be criticized as a all rounder now, not just a bowler, as an all rounder. तो आपकी जब जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप पे प्रेशर पड़ेगा, आप पे क्रिटिसिज्म बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंसेस शायद उससे ज़्यादा डाउन हो जाएं, फिर आप वही बात होती है ना, आप जैसे बाबर आजम को अगर हम देखें, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुई थी, बट क्योंकि माशाल्लाह से उसने उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुका था उसका कि स्टैंडर्ड बहुत हाई उसका कर दिया स्टैंडर्ड था। बहुत हाई हो गया था कि आप उससे फिर ही वाज नॉट एबल टू कीप अप टू दैट स्टैंडर्ड, एंड फिर जब वो नहीं कीप अप कर सका तो फिर उस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। तो दैट्स समथिंग आई फील लाइक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि
there's nothing wrong with what he's trying to do, but understand that these sort of actions have serious repercussions, especially in Pakistan cricket. राइट पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब चीज़ें जब क्लिक कर रही होती हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट जब जैसे ही वो क्लिक नहीं करती हैं ना, फिर वो उनसे बुरी चीज़ कोई नहीं होती है। See, and I think that expectation began with his batting performance in the final last year. या जब उसने अपने आपको प्रमोट किया, बट दैट शुड हैव बीन अ वन ऑफ थिंग. या ठीक है, उससे सिचुएशन ऐसी, लेकिन आप हर गेम में अगर अपने आप को ऊपर लेकर आ रहे हैं तो देन बी रेडी फॉर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज देन पीपल माइट आस्क यू. आई मीन, it's not I'm pretty sure कि he's not going to promote himself regularly in the World Cup or whenever he's playing for Pakistan. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई और परफॉर्म नहीं किया ना, then people हम्म will ask him questions कि अब आपने क्यों नहीं प्रमोट किया अपने आप को. You या should have promoted yourself now as well. So I think he's just probably adding a bit too much pressure on him, for like potential pressure on him, and a lot of questions that he would like answering. But let's see what happens. Yeah, I agree. But I sincerely hope कि उसको you know अगर कोई फॉरेन कोच आता है ना, तो आई सिंसियरली होप कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स के बारे में उसको थोड़ा इनलाइटन कर सके. I feel like in Lahore Qalandars, he feels a little comfortable to make Hmm. that kind of a call. And hopefully when the new foreign coach comes, whoever that is, उसमें इतनी क्लैरिटी उनको दे दी जाए कि भाई ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा ध्यान से जाना है आपने. बिल्कुल. बट तो चलें हम लोग आते हैं क्वेटा पे. क्वेटा का हैज़ बिन अ टर्न अराउंड, और फ्रॉम कैप्टनसी टू कोचिंग, everything was revamped just like Karachi, but the results were not like Karachi. Hmm. Um, they started off good, but they peaked at the start, but they started to fall at the business end of the tournament. Uh, रायली रूसो की जो फॉर्म है, आपको क्या लगता है कि इज इट अ क्वेटा प्रॉब्लम कि जो भी इनफॉर्म बैट्समैन होता है वो क्वेटा आके बेचारा ठप जाता है? यार, आई थिंक इट्स अ लॉट मोर देन दैट. मुझे ये लगता है कि एक तो फ्रेंकली आई डोंट नो इफ राइली रूसो वाज पुश्ड इनटू कैप्टनसी या फिर ही वाज कंफर्टेबल. बिकॉज हमने भी क्रिकेट खेली, आपने भी क्रिकेट खेली है, कि बहुत दफ़ा जब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता ना एक्स्ट्रा, चाहे टीम पे प्रेशर हो, लेकिन अगर आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल प्रेशर नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस फिर भी मोरलेस चल जाती है. या एंड आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स में रैली रसो के साथ ये बहुत अच्छा फैक्टर था, बिकॉज ही हैड सो मच हैपनिंग अराउंड हिम. कैप्टनसी रिजवान की एक्सेलेंट रही है, बहुत कंसिस्टेंट रही है, चाहे वो एक्सेलेंट हो ना हो, लेकिन ही हैज़ बिन ए कंसिस्टेंट कैप्टन. और ही वाज बैटिंग गुड एज वेल. जब शान मसूद भी थे मुल्तान में तो आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल रहा था, तो रायली रुसो का एक रोल डिफाइंड था कि यार आपने आना है, अपने अपने तरीके से खेलना है. एंड आई विल एक्चुअली गिव क्रेडिट टू पीएसएल फॉर हिज गुड परफॉर्मेंसेस फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल. या रायली रुसो ने पीएसएल में परफॉर्म किया था तो उसने साउथ अफ्रीका में जाके की तरफ से जाके भी अच्छा परफॉर्म किया. तो मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोयटा, देखिए इसमें सिर्फ मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ ये नहीं कि कैप्टनसी दे दी गई या ही वाज, लेट्स से वो कंफर्टेबल भी थे, लेकिन आई थिंक द फैक्ट कि ही वाज रिप्लेसिंग सरफराज अहमद एज अ कैप्टन, दैट मस्ट हैव बीन यू नो एन एडेड प्रेशर. सो उसकी रीज़न ये है बिकॉज हम सबको पता है कि सरफराज अहमद की फ़ैन फॉलोइंग कितनी स्ट्रांग है. उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ना वो एक तरह से कल्ट फॉलोइंग है, जिसको हम कभी कभार एज अ लॉबी भी कंफ्यूज कर देते हैं. तो जब आपको पता है कि इफ आई वर इन राइली रूसो शूज एंड इफ आई वाज फॉलोइंग सोशल मीडिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब सरफराज अहमद पे बात आती है कि काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, मीडिया में लोग खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वो फिर एक कराची वाला एलिमेंट भी आ जाता है बीच में, जो कि एक तासुब रहा है हमेशा से. तो मुझे लगता है कि इतने बड़े अ, नाम को रिप्लेस करना भी एक प्रेशर होगा जिसकी वजह से उन पे बैटिंग परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई है. शायद उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता रहा हो कि यार अगर मैं ये गेम हार जाऊँ या जीत जाऊँ या कुछ हो जाए तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मुझसे हम्म एक्सपेक्टेशंस. हालांकि ऐसा नहीं कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रही है. आई थिंक आई पर्सनली वाज वेरी हैप्पी कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाया गया. नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक सरफराज अहमद, बट आई वांटेड टू सी हिम परफॉर्म एज अ बैटर एंड द विकेट कीपर. मुझे लगा था कि शायद प्रेशर कम होगा. तो मुझे लगता है ये दो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से रैली रुसो की जो है परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है. जहाँ तक बात कोयटा एज अ होल टीम इज कंसर्न्ड, तो आई पर्सनली फील कि शकील को वाइस कैप्टन बनाना वाज अ वेरी ब्रेव कॉल,
बिकॉज़ सऊद शकील जो थे वो उनकी तो जगह भी नहीं बनती थी पहले टीम में, उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि ये लंबे फॉर्मेट का बैटर है। लेकिन सऊद शकील ने आकर अपने आप को एक्सप्रेस किया, बैटिंग बेहतरीन की। आज भी देखिए प्लेयर ऑफ द मैच थे, और उन्होंने एक बहुत स्वीट स्ट्राइक रेट आई वुड से कहूँगा कि इट वाज़ लाइक वेल बैलेंस्ड स्ट्राइक रेट जिस पर उन्होंने बैटिंग की, गेम जितवाया। तो डायनामिक्स अच्छे हैं क्वेटा के। एक तो क्वेटा के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि उनके जो मेंटोर हैं टीम के, सर विव रिचर्ड्स, द ऑल टाइम ग्रेट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। या प्लस शेन वॉटसन वहाँ पर है। शेन वॉटसन इन माय ओपिनियन इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स हमने रिसेंट टाइम्स में देखे। तो वो अपना इतना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। बट आप एक्सपीरियंस एंड देन शॉन्टेड एज वेल, आप एक्सपीरियंस लेकर आए भी, तो द अदर पर्सन दैट यू आर टेलिंग समथिंग टू हैज़ टू बी रिसेप्टिव। मुझे ऐसा लगा कि क्वेटा के जो टीम के लोग हैं दे वर रिसेप्टिव इनफ दिस ईयर। ठीक है, उन्होंने बीच में कुछ ब्लंडर्स किए, कुछ मैचेस हारे, लेकिन आई फील लाइक दिस क्वेटा इज गोइंग टू बी अ टफ टीम टू बीट इन द प्लेऑफ्स, एंड दे आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे एंड अप प्लेइंग द फाइनल। yeah, I agree with you, but I feel like उनको ना they have some wrinkles to iron out before that. um, जैसे हमने अभी हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट की सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है हमारी, अनफॉर्चुनेटली जब उनको एक स्टार परफॉर्मेंस मिलती है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ख्वाजा नाफे, माशाल्लाह से उन्होंने आई थिंक 64 रन मारे थे लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, जिसमें राइट। उन्होंने अच्छे खासे रन मार दिए थे। बट सिंस देन उनका एक डाउनफॉल, डाउनफॉल तो खैर नहीं कहूँगा, बट उनकी परफॉर्मेंस में एक डिप आया है। आज फिर भी उन्होंने थोड़ा-सा एक अच्छी इनिंग्स खेल ली, बट ओवरऑल सिंस दैट इनिंग्स अगेंस्ट लाहौर, आज भी लाहौर के खिलाफ थी, वो उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया है। ही इज़ एन इमर्जिंग गाय, वेरी टैलेंटेड गाय, बट हमारे कुछ माशाल्लाह से एक्स क्रिकेटर्स हैं जो उसको कह रहे थे यार नया बाबर आज़म मिल गया। मतलब बाबर आज़म के 10,000 रन्स हैं ऑल क्रिकेट में, और फास्टेस्ट। और फास्टेस्ट। हाँ। ख्वाजा नाफे अभी अभी आया है। उसने इंटरनेट पे अपनी वीडियो सबमिट करा के, मतलब वो कहते हैं ना, जो एक कंटेंट क्रिएटर बन के उसने हम्म। थोड़ी बहुत फॉलोइंग हासिल की, और फिर उसके बाद क्वेटा ने उनको देखा और उन्होंने पिक किया। तो कितना अनफेयर है यार ये, मतलब आई फील लाइक दिस इज वेरी अनफेयर टू अ गाय हु इज जस्ट स्टार्टिंग हिज क्रिकेट। मतलब वो आ रहा है, उसने अपनी क्रिकेट खेलनी है, उसने रन्स करने हैं, उसको क्या पड़ी कि मैं बाबर आजम हूँ या मैं फलाना ढिमकाना हूँ। आई जस्ट वांट टू कम इन, प्ले क्रिकेट, स्कोर रन्स एंड होपफुली मेक माय वे इनटू द पाकिस्तान टीम। आई डोंट केयर क्या मैं बाबर आजम हूँ कि नहीं हूँ, आई डोंट केयर कि मैं ये हूँ कि नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू कम इन एंड स्कोर रन्स, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। मतलब वी हैव बीन डूइंग इट इन द पास्ट। जैसे नासिर जमशेद आए थे, क्या टैलेंट था यार वो भी। आते राइट। के साथ यार सईद अनवर मिल गया। सईद अनवर और नासिर जमशेद, कोई मुकाबला है आप सोचे। शोएब मकसूद आए, अच्छी तरह याद है मुझे उसकी पहली इनिंग्स थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अबू धाबी। या। उसने साउथ अफ्रीका का एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, लनवाबो टटोबे कुछ करके नाम था, हम्म। उसने उसको पुल मारा, 4 रन्स। वकार यूनिस कमेंट्री कर रहे थे, दिस इज इनजी फॉर यू। मैंने कहा यार ये हम्म। क्या मजाक है, मतलब उसको कहते क्रिकेट क्रिकेट खेलने दो। उसने अब आपने आके उसकी क्रिकेट में यही कर देना है कि तुमने इंजमाम उलग बनना है, तुमने सईद अनवर बनना है, तुमने बाबर आजम बनना है। हाउ अनफेयर इज दैट? इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर टू बिगिन विद, और ये सिर्फ अनफेयर ही नहीं है, आई वुड ऑल्सो गो टू द लेंथ ऑफ सेइंग इट्स सिंफुल। सिंफुल क्यों है कि यार आपका कोई भी प्रोफेशन है ना, Hmm. अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी भी इंसान को ये कहना कि यार यू आर नेक्स्ट बिल गेट्स या यू आर नेक्स्ट स्टीव जॉब्स या whoever दैट कंपैरिजन फिगर माइट बी, आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि आप उस इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल। यार Agreed. अगर एक बिल गेट्स आ गया है, एक स्टीव जॉब्स आ गया है, या फिर एक आपके पास सईद अनवर, बाबर आजम, इंजमाम उल हक आ गए हैं, तो क्या सारी ताहयात या यू नो पूरी जब तक दुनिया है, तो ये लोग तो नहीं है ना सिर्फ। Yeah. अगर आप सुहेब मकसूद को शुरू में ही इंजमाम बना रहे हैं, तो फिर सुहेब मकसूद कहाँ गया? अगर आप बाबर आजम को, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है बाबर आजम का कि ही हैज़ अ वेरी लेवल हेड ऑन हिज शोल्डर्स, कि उसने वो विराट कोहली वाले कंपैरिजन को अपने दिमाग में नहीं चढ़ने दिया। उसकी Yeah. जगह कोई वीकर माइंड होता ना, तो वो अब तक ख़त्म हो चुका होता, बिकॉज ये विराट कोहली इज़ विराट कोहली।
मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं. विराट कोहली कैन नॉट डू व्हाट बाबर आजम हैज़ डन, एंड बाबर आजम certainly cannot do what विराट कोहली has done. But what Babar Azam has been doing and what Babar Azam will do in future as well, inshallah, only Babar Azam can do that. ठीक है, हमें बैठ के कंपैरिजन नहीं करना. नासिर जमशेद का भी यही था कि यार नासिर जमशेद सही नंबर आपने बना रहे हैं, तो नासिर जमशेद कहाँ गया? क्या हम हमारे पास अगर एक लेजेंड आ गए हैं तो क्या हम उसके बाद लेजेंड नहीं बना सकते कोई? तो मेरा ना ये बहुत सख्त इख्तलाफ है हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स से. वैसे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ जो करंट एक शो चल रहा है जिसपे हमारे लेजेंडरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑल टाइम ग्रेट बैठे हुए हैं. उनको सिवाय पंजाबी जुगतों के आजकल कुछ आ ही नहीं रहा. मतलब यार आप इतना गुस्सा हो जाते हो बात बात पे कि मतलब आप या तो क्रिकेट शो कर लें या आप स्टेज ड्रामा कर लें जाकर, आपको जुगतों का इतना शौक है तो. वैसे Yeah. ग्रीन ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आजकल बड़े मज़े मज़े के ड्रामे आ रहे हैं, कोई ना कोई रोल तो मिल ही जाएगा. कौमी धोबी तो आप वैसे ही हैं. सर्फ एक्सल पे आपने कपड़े, या एरियल जो भी है, कपड़े धो धो के जो आपने सफ़ेद कपड़े भी काले कर दिए अब तक. बट माई पॉइंट इज़ यार कि अगर देखो, मैं शहरियार, हम लोग साथ टीम में खेले थे. Mm, नेचुरली हमारी आपस में एक इंक्लिनेशन है, एक कमराडरी है. तो लेकिन अगर मैं सारी उम्र शहरियार और मैं यही बैठ के बात करते रहे ना कि यार ये नया लड़का आया हमारी टीम में, ये उसके जैसा है जो हमारी टीम में था, या ये उसके जैसा है. हम क्यों नहीं ये कह सकते कि नहीं यार ये नया लड़का आया है, ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ही इज़ गोइंग mm, टू बी ही इज़ गोइंग टू मेक अ नेम हिमसेल्फ. हम अपने टीममेट्स के माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहे और हम mm. हर इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहे हैं. एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ख्वाजा नाफे, बिकॉज लाइक यू सेड कि ही केम इन मोर लाइक अ कंटेंट क्रिएटर. Nothing to take away from that guy. Looks extremely talented. उसने शाहीन हारिस वगैरह को जिस तरह रन्स मारे थे, that was amazing to see. But I also would like to know कि उस बंदे का करियर गोल क्या है. देखें, अगर आपका गोल ये है ना कि मैंने 2-3 इनिंग्स खेल के अपना नाम बना लेना, अपने फॉलोअर्स बना लेने, तो दैट ही हैज़ डन. So if that is his goal, he has nothing more to offer, or he maybe does not even want to do something else. लेकिन अगर आपका गोल ये है ना कि मैंने कल को पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो आई वुड सर्टनली एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम. लेकिन एट द सेम टाइम, लाइक यू आर सेइंग, आई 100% एग्री कि जो हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ना यार. देखिए, फ़ोन सबके पास है, सबको खबरें मिल जाती है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है. यहाँ मोहल्ले में खबरें निकल जाती है, वो तो फिर इंटरनेट पे बैठ के बात कर रहे हैं. Yeah. तो दीज पीपल आई वुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम कि यार आप इतने बड़े मेच्योर लोग हैं. इंस्टेड ऑफ एडिंग प्रेशर, मतलब अगर आपने बैठ के बात ही करनी है ना क्रिकेट पे, तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर दफ़ा यही बैठ के बात करनी कि कौन किससे कंपेयर हो रहा है. You should have more to talk about that person than just giving a comparison and moving on to the next topic. Yeah, I agree. I wholeheartedly agree on that. देखिए, आपने वैसे बिफोर वी मूव ऑन आपको क्या लगता है हाउ अगर आप कल को ख्वाजा नाफे का नाम देखें पाकिस्तान स्क्वाड में, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? My reaction would be the same जो पिछले 20 साल से मेरा रिएक्शन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हर डिसीजन पे. फेस पाम. यार आप एक प्लेयर को ग्रूम तो होने दें यार. मतलब हमने इसी चैनल पे बैठ के वर्ल्ड कप के दौरान भी बात की थी कि आप शुभमन गिल की एग्जांपल देख लें. He played so much first class cricket before he was given a proper chance, in not just in India team, even in IPL as well. Yeah. मतलब उन्होंने एक प्लेयर को ग्रूम किया है. हम क्या करते हैं कि वो एक बंदा पॉपुलर हुआ हुआ है, उठा के उसको टीम में डाल दो. Mm, वो तो मतलब अगेन थैंक गॉड फॉर साइम अयूब्स मेंटेलिटी एज वेल कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ इस चीज़ से. yeah. वरना साइम अयूब के साथ भी ये कोई फेयर बात नहीं थी कि उसको उठा के नहीं जल्दी पाकिस्तान खिला दी. यार आप प्लेयर को ग्रूम तो होने दें. और ग्रूम प्लेयर, हम नॉविस क्रिकेटर्स हैं, हम बहुत एमेचर क्रिकेटर्स हैं, क्लब लेवल खेलते हैं. यहाँ पे तो वैसे इतना कोई हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है. लेकिन ये Mm. चीज़ें तो हमें भी समझ में आती हैं यार कि प्लेयर बनता ही लंबी क्रिकेट खेलने से है. तो आपको क्या जल्दी है कि अगर 1 साल 2 साल बाद उसको लेकर आएंगे, तो आपकी टीम में और कोई नहीं है क्या? पूरे मुल्क में कोई नहीं है कि जो उसकी जगह खेल सकता है. सो या, आई मीन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, बट इट विल बी अ फेस पाम रिएक्शन. चलिए मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे ख्वाजा नाफे इज बीइंग कंसिडर्ड ओके, वेल. फॉर फॉर द चलो, न्यूज़. good for us, more content for us to talk फॉर about, but please don't do it यार. तो चलें खैर बिफोर वी मूव ऑन we were talking about कि for all practical purposes this is Sarfraz Ahmed's last I would be surprised कि वो अगले PSL में रिटेन होता है या कोई और फ्रेंचाइज उसे पिक करती है और ऑल्दो वो ARY ग्रुप पे काफ़ी एक्टिव हैं तो मे बी कराची किंग्स उठा लें बट हम्म. you know but
जो 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 हमें लग रहा है, जो हमें दिख रहा है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, दिस इज सरफराज अहमद लास्ट सीजन. एनी वर्ड ऑन हिम? उनकी लेगेसी क्या, उनकी, आई, up until PSL 5, Quetta was really consistent under him. Number one T20 side, Champions Trophy winner, PSL winner, और आई वुड से कि उसकी कैप्टनसी जब तक, मतलब जब तक उसकी कैप्टनसी रिजल्ट्स ला रही थी, हिज कैप्टनसी वाज समथिंग डिफरेंट. मतलब आप कह सकते हैं कि नॉट मैनी कैप्टन्स कैप्टन द वे ही कैप्टन. डांट डांट फटकार जो भी फील्ड पे दी, बट इट लुक लाइक इन इन इंटरव्यूज के वो प्लेयर्स वो रिस्पेक्ट उनको फिर भी देते थे, जो एक एज अ सीनियर प्लेयर मिलती थी. इट डिडंट लुक लाइक कि वो जो डांट पड़ती थी वो पर्सनल नहीं थी, इट वाज प्योरली ऑन प्लेयर्स एक्शंस ऑन द फील्ड. बट एनीथिंग यू वांट टू से ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल देखें, एक चीज़ जो हमें एज अ फैंस क्लियर होनी चाहिए ना, वो ये है कि सरफराज अहमद की प्लेयर्स आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी सरफराज अहमद की एज अ कैप्टन रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई. आप बाबर आजम के इंटरव्यूज़ देख लें या आप किसी प्लेयर से बैठ के बात भी करें ना, मतलब यूएस में काफ़ी हम्म. प्लेयर्स आते हैं जिनसे यहाँ लीग्स अब होने स्टार्ट हो गई हैं, कभी ना कभी आपको मौका मिल जाता है बात करने का, तो आप उनसे पूछ लीजिए. और जो पाकिस्तान में हमारे लोग देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में किसी प्लेयर से पूछ लें, वो आपको यही बात कहेंगे कि यार सरफराज अहमद की रिस्पेक्ट अभी भी वही है. मुझे ये हम्म. लगता है कि सरफराज अहमद के आई डू एग्री 100% के जहाँ उनकी परफॉर्मेंस डिप हुई, जहाँ उनकी कैप्टनसी के अंडर टीम की परफॉर्मेंस या रिजल्ट्स डिप हुए, तो वो थोड़ा सा नज़र आया उनके ऊपर प्रेशर. लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो उस प्रेशर को हैंडल करना जानते थे. ठीक है, ये उन्होंने पाकिस्तान की टीम को कैप्टन करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए और उनकी कैप्टनसी में बड़े बड़े नाम खेले हैं. मतलब ये नहीं कि सारे हम्म. यंग प्लेयर्स हैं, उनकी कैप्टनसी के अंडर बहुत बड़े बड़े नाम भी खेले हैं. इवन देन ही वाज एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. मुझे लगता है कि जहाँ उन्होंने अपने अपनी गेम पे फोकस देना कम किया ना, या. उनकी फिटनेस के भी इश्यूज थे. मतलब या. मुझे अभी भी याद है कि जब सरफराज अहमद अपनी पीक पे थे, तो एक मीम या कोई एक मैसेज वायरल हुआ हुआ था जिसमें विराट कोहली का क्लिप था कि वो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, और अगला हम्म. क्लिप था कि सरफराज अहमद वो किसी सुपारी के ऐड में जो है वो चौका चलवा रहे हैं. तो इट वाज जस्ट अ मियर इंडिकेशन कि यार आपके मतलब आपकी लेगेसी क्या बनने वाली है. मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन खैर डिस्ट्रॉय तो अभी भी नहीं है, लेकिन उनकी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उनकी कैप्टनसी वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही थी. बट जहाँ तक लेगेसी की बात आती है ना, तो ही शुड हैव बीन अ बिट मोर केयरफुल अबाउट दिस कि यार मैं क्या काम अभी कर रहा हूँ जिससे मेरी लेगेसी अच्छी रहे. देखिए, आपने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है पाकिस्तान के लिए, इंडिया को हराया फाइनल में, आपने पाकिस्तान को नंबर वन T20 टीम बनाया, और कंसिस्टेंट आप पता नहीं 1 2 3 साल तक जो भी टाइम फ्रेम था, आप नंबर वन पे रहे हैं. अब आपकी एक अपनी सीरीज नहीं आ रहे. परफॉर्मेंस, आप एक सीरीज नहीं हारे और आपकी अपनी या. परफॉर्मेंस भी अच्छी रही. तो मुझे लगा था कि शायद वो जो उन्होंने पीक हिट कर ली थी ना, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए, जिससे या. उनकी अपनी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई. अपनी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई तो शायद वो उतना स्ट्रांगली डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे थे जिससे टीम की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई. और मेरा नहीं ख्याल कि उनके अगेंस्ट कोई लॉबी वगैरह बनी थी. आई थिंक हिज ओन डिसीजंस या उनकी जो अपनी प्रायोरिटीज़ थी, उसकी वजह से वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नीचे आ गए. लेकिन जहाँ तक बात रिस्पेक्ट की है, तो आई आई 100% आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली सेइंग कि रिस्पेक्ट उनकी आज भी उतनी है जितनी कल थी. हाँ, जहाँ तक फ्यूचर की बात है, तो आई डो नॉट सी हिम प्लेइंग अनदर PSL कराची में. वो शायद खेलने बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ फ्रॉम कराची. तो होता या. है ना कि एक आपको फेयरवेल सीजन मिल जाता है कि यार चलें, यू गेट अ या. चांस टू प्ले फॉर योर होम टाउन एज वेल, तो वो शायद हो जाए. लेकिन उसके अलावा आई डोंट सी हिज प्लेस इन PSL आफ्टर दिस ईयर. या. आई एग्री. आई मैं भी यही बोलने वाला था कि जहाँ जैसे वो, आई फेल्ट कि उनको ना कुछ मैचेस में, मे बी यू कैन कॉल इट लाइक सेल्फलेस कैप्टनसी, कि भाई आपने प्लेयर्स को प्रमोट करना है, आपने उन प्लेयर्स को भेजा ऊपर जिन प्लेयर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, for the to put your team in a strong position. But I feel like कि आपको इतना भी selfless नहीं होना चाहिए. I feel like कि थोड़ी सी selfishness होनी चाहिए कि जहाँ पे आप जाएं, अपने रन्स करें, अपना एक इम्पैक्ट बनाएं. um, मेरे जैसे मैं फॉर मी मैं ये कहूँगा कि सरफराज अहमद की जो एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स जो है ना, वो
like his favorite or his memorable innings for me is कि जब आप श्रीलंका के खिलाफ कार्डिफ में उसने जब मैच फिनिश कराया था इन चैंपियंस राइट। दैट उसके करियर में जितनी इनिंग्स होंगी जिसमें उसने मैच आई थिंक लॉर्ड्स में 100 भी मारी है उसने इन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2015 वर्ल्ड कप में जब वो आए थे, या मैच लेके, तो या न्यूमरस इनिंग्स वेयर या ही प्लेड अ की रोल। बट दैट इनिंग्स इन कार्डिफ टू मी इज अ हाईलाइट फॉर मी और बट खैर लाहौर हमने कवर कर लिया अब अगर मुल्तान पे आए मुल्तान हैज़ बिन फिनोमिनल मतलब वो 5 साल से लगातार प्लेऑफ्स में आ रहे हैं एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो लोग फाइनल्स में हों इस साल राइट। हाउ डू यू सी मुल्तान और मतलब क्या उन ऐसा क्या कर रहे हैं यार वो लोग मतलब हर 5 5 साल माशाल्लाह से पीएसएल के प्लेऑफ्स में आ रहे हैं वो लोग एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आपके लिए भी था, बिकॉज इफ़ यू आस्क मी फ्रेंकली, इट इज़ अ मिस्ट्री टू मी, बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाट रिजवान डज, बट अपेरेंटली वट एवर ही डज, you know uh, brings, like, it brings something out of the players. या हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि मोहम्मद अली जो हमारे मुल्तान के लिए खेल रहे हैं, उससे पहले हमने उनको सिर्फ एज अ टेस्ट बॉलर देखा था, और वो हम्म भी एक टेस्ट खेल के ड्रॉप हो गए थे, लेकिन द वे रिजवान, आई मीन, रिजवान ने ज़ाहिर है उनको एज एन ओपनर बॉलर यूज़ किया, बट द वे मोहम्मद अली रिस्पॉन्डेड, यार आप देखें कि उस बंदे की लाइन एंड लेंथ, उसकी चेंज अप्स एंड एवरीथिंग वर सो इम्पैक्टफुल, स्पेशली ऑन मुल्तान पिच। और इट जस्ट फील्स लाइक कि मुल्तान में जो भी खेलता है वो इतना फ्रीली होके खेलता है कि रन्स होते ही हैं। रैली रसो को हमने देखा, मुल्तान में थे, स्कोर कर रहे थे। शान मसूद वाज अ वेरी कंसिस्टेंट ओपनर, या इफ नॉट कंसिस्टेंट एटलीस्ट इम्पैक्टफुल ओपनर व्हेन ही वाज इन इम्पैक्टफुल या मुल्तान, राइट? मोहम्मद उस्मान, उस्मान खान, सॉरी, मतलब दूसरा 100 मार दिया और उस दिन आज भी 100 96 मर पे गया आउट हो गए। या मतलब अब इट्स जस्ट अमेजिंग, सो आई डोंट नो कि रिजवान का, like, obviously I'm not in their camp, so I don't know what Rizwan talks to, like, what he says when he talks to the players, या हम्म उसका, क्योंकि एक ज़ाहिर है रिजवान की रेपुटेशन भी एक ऐसी है कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बहुत परफॉर्मेंस, शायद हो सकता है कि उनके सिर्फ होने से ही इतना वो हो, लेकिन यार फ्रेंकली ही इज़ वन ऑफ दोज सिनेरियोज और केसेस, आई वुड से, कि जहाँ पे आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज़ डूइंग, बट वट एवर ही इज़ डूइंग, इट्स वर्किंग आउट। सो लेकिन आपका क्या ख्याल है शायन इस बारे में, कि लाइक व्हाट डू यू थिंक कि he is doing something differently than all the other teams that he has been so consistent? आई थिंक वो उसकी कैप्टेंसी में लगता है कि ही इज लेटिंग मतलब वो थोड़ा फ्रीली एक एक फ्री फ्रेम ऑफ माइंड लोगों में रखा हुआ है ए, आपने इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू एक्सप्लेन कि फ्री फ्रेम ऑफ माइंड होता क्या है कि आपने कंसिस्टेंटली उनके जितने भी मतलब उनके जो स्क्वाड में जो लोग हैं they've all played 1 or 2 games Right. मे बी इमर्जिंग में शायद नहीं खेले हैं लोग बट जो भी लोग पिक हुए हैं उन लोगों को एक सिक्योरिटी दी गई है कि भाई अगर आप आज नहीं खेल रहे हो दैट डजंट मीन कि आप कल नहीं खेलोगे तो वैसे कि क्रिस जॉर्डन है क्रिस जॉर्डन आते के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस हिट होने लगी Mm-hmm. आई पर्सनली फील कि वो एक बंदे को इतना रिलैक्स कर देता है कि उसको कोई टेंशन टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो छक्का भी खा रहा है तो रिजवान उसको आगे गले लगा रहा है बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो वी saw that, yep. तो वैसे कि अभी अभी एक एक आई थिंक इट वाज टुडे व्हेन आई थिंक इट वाज टुडे और द लास्ट गेम जब उसामा मीर ने कैच छोड़ा तो वो जाके उसको हक मतलब गले लगा रहा था कि भाई बिल्कुल, कोई बात नहीं खैर है yep. यूजुअली कप्तान मिसहैप्स पे डांटते हैं इशारा करते हैं एक दो निकाल भी देते हैं Mm-hmm. तो बट आई फील है कि उसकी जो उसकी जो द वे ही ट्रीट्स हिज प्लेयर आई वुड से उसकी जो प्लेयर ट्रीटमेंट है इट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन अदर प्लेयर्स देन अदर कैप्टन्स Right. और एक चीज़ मैंने ये भी नोट किया है कि अब्दुल रहमान जो हैं जो मुल्तान के कोच जो हैं कोच हैं जी। ही आई उनमें भी कुछ ही हैज़ अ सीक्रेट सॉस Mm-hmm. वो किसी somehow he's able to extract performances out of a player इफ्तिखार अहमद पिछले कितने सालों से पीएसएल में वो फ्लॉप थे या ऑर्डिनरी सी Mm-hmm. उनकी परफॉर्मेंस थी बट इस साल उन्होंने 2 गेम्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं क्वेटा के लिए बिल्कुल। आई मीन मुल्तान के लिए तो I you have to understand कि you have to see कि how he's doing that उस्मान खान one score of 96 200s पिछले साल भी 100 मारी थी 100 उससे मारे पिछले थे। साल भी पता नहीं 86 रन मारे थे Mm-hmm. तो
they've been phenomenal with their picks. They don't really care to get a big name Mm-hmm. in their roster. They care कि भाई हमने किससे runs निकलवाने हैं, किससे wickets लेनी है, किसने कौन हमारा कहाँ fit हो रहा है. तो I feel like कि उनकी उनकी जो अगर I don't know if you followed the draft at all, or closely at least, but मुल्तान सुल्तान्स ने ना अपना एक डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ निकाली थी of how they process their picks. ओके। मतलब इन अ सेंस कि उन्होंने जो रिटेंशंस किए थे, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, दीज टू गाइज आर ऑलरेडी बिग हिटर्स. तो उन्होंने कहा था कि यार इन दी इवेंट कि हमें खुशदिल शाह को ड्रॉप करना पड़े, हु कैन वी रिप्लेस हिम विद. Mm-hmm. इसका इन दिस केस लाहौर कैन टेक अ बिग बिग Big lesson, yeah. लेसन फ्रॉम दैट कि भाई इन दी इवेंट अगर राशिद खान नहीं खेलता तो कौन किससे रिप्लेस करेंगे. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आई फील लाइक मुल्तान की जो स्ट्रेटेजी है कि उनकी उनकी जो पिक्स है ना, दे ऑल हैव बैकअप्स कि भाई Mm-hmm. इन दी इवेंट के कुछ भी होता है हमारे पास बैकअप रेडी है, एंड ही इज विलिंग टू परफॉर्म, ही इज विलिंग टू give his 100%. And I think that is the difference between Multan and other teams. क्योंकि क्वेटा भी स्ट्रगल कर रही है. क्वेटा के पास अभी रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, तो दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट क्योंकि लॉरी एवंस इज नॉट अ फुल टाइम कीपर. Mm-hmm. He's a part-time keeper, and he does not bat down the order. तो Right. एक he's not a like for like replacement for Sarfraz. तो एक, yes, he's able to replace Sarfraz, but he's not able to, you know, as an overseas pro, he's not able to justify that. Exactly. So with Multan, you don't see that happening. So I think that's the difference between Multan and other teams. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और देखिए, लाहौर कलंदर्स ने ना सिर्फ बेस्ट के सिनेरियो के लिए खेला है, मुझे ऐसा लगा। उनका Yeah. स्क्वाड वगैरह, इट वाज ऑल अबाउट बेस्ट के सिनेरियो। समहाउ दे मिस द ट्रिक, जो कि हर आप कोई भी काम करें लाइफ में, यू हैव टू बी Hmm. प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो, राइट? लेकिन वो लगा वो नहीं, Yeah. लेकिन मुल्तान का इट साउंड्स लाइक दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो। और आपने बहुत अच्छी बात की कि दे डिड नॉट नेसेसरली गो विद द बिग नेम्स, बट दे वेंट फॉर लाइक हु कैन प्ले द रोल दैट दे नीड दैट पर्सन फॉर, Yeah. राइट? आप उस्मान खान ले लें, मतलब उस्मान खान को पीएसएल से पहले तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन द मोमेंट ही स्टार्ट प्लेइंग पीएसएल, ही ही हैज़ बीन स्कोरिंग रन। सो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम। और मुझे मुल्तान की ना एक चीज़ और अच्छी लगती है, शयान। खैर, अब्दुल रहमान की आपने बात की, तो वो जब केपीके को भी कोच करते हैं, तो केपीके Yeah. से कितने रिजल्ट्स उन्होंने निकाले हुए हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की मुझे मैनेजमेंट की एक बात अच्छी लगती है कि दे आर वेरी क्रिएटिव। दे ऑलवेज हैव समथिंग न्यू टू ऑफर। जो फास्ट बॉलिंग कोच है, मुझे उन खातून का नाम भूल रहा है, लेकिन like bringing a female coach into PSL, Hmm. and that coach producing such good results, from Muhammad Ali and other bowlers. I mean, that it's also is very very amazing to see. So I think credit must go to them, because I think not just from Rizwan giving them a free hand, but even the management providing them with such creative solutions, and just being creative all around. I think that also must have boosted not just the morale, but also the Hmm. confidence in Multan's camp, and we're Hmm. seeing the results of that. नहीं, बिल्कुल. मुझे अब्दुल रहमान की एक कोट याद है जब केपी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, एंड पेशावर, आई थिंक पेशावर पैंथर्स की भी कोच रहे हैं वो इन बिल्कुल नेशनल रहे टी हैं। ट्वेंटी. जी, जी, जी। तो आई थिंक उन दिनों में आपको शायद याद हो, रफ़तुल्लाह मोहम्मद नाम का एक प्लेयर था. बिल्कुल, वो वो कैप्टन था पेशावर पैंथर्स का. सही। उन दिनों में मोहम्मद अब्दुल रहमान ने एक और उनकी एक स्टेटमेंट दी कि यार, आपने क्रिकेट को इज्जत देनी है, आपने क्रिकेट को क्रिकेट क्रिकेट की तरह खेलना है, और दूसरा आपको जाहिल पठान समझेगा कि भाई इसको क्रिकेट नहीं आती. आपने क्रिकेट को इज्जत दी नहीं, आपने दूसरों को इज्जत देनी है, आपने क्रिकेट को इज्जत देनी है, और वो आपको इज्जत वापस देगी. राइट। अब इसमें क्या विजडम है? इट डजंट, आई मीन, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? हाउ डू यू एक्सप्लेन कि आपने क्रिकेट को इज्जत देनी है, but somehow it resonates with the folks that he coaches under. बिल्कुल, आई थिंक इसका अगर एज़ एन आउटसाइडर मैं इस बात को सुनूँ, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ ऑनेस्ट रहें। आप आप एज़ अ प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो Hmm. आपका फ़ोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं सोशल मीडिया पे फ़ेमस हो जाऊँ, जो कि आजकल फ्रैंकली ट्रेंड यही चल रहा है पूरी दुनिया में, कि यार मैं बस किसी तरह क्विकली फ़ेमस हो जाऊँ, मेरे पास फॉलोअर्स बन जाएँ, एंड देन आई एम सेट फॉर लाइफ। So I think what he's trying to instill in his players here, that should not be the focus. Your focus should be the game, how you can improve your cricket, how you can win matches for your team, whether you're playing for KPK, Peshawar, or Pakistan. And as long as you have that focus,
you will perform, you will win the games, and then automatically and naturally, the game will give you the popularity, the game will give you the fame and all the finances that you need. सो आई थिंक वही बात है जो हमने काफ़ी दफ़ा इस बारे में बात की है इसी चैनल पे। अहमद शहज़ाद एक बहुत प्राइम एग्जांपल है। Yeah. जब अहमद शहज़ाद स्टार्ट किए थे तो आई मीन नॉट द पाकिस्तानीज़ बट द वर्ल्ड वाज कंपेयरिंग हिम विद विराट कोहली। कि कि वही कॉन्फिडेंस है, वही स्वैग एंड एवरीथिंग, बट वी ऑल सॉ वेयर ही वेंट एंड नोबडी बट हिमसेल्फ इज टू बी ब्लेम्ड। सो वो आई बस थिंक दैट्स लुक्स पे व्हाई रह गए बस वो फिर। लुक्स पे रह गए, फैन फॉलोइंग पे रह गए, तस्वीरों पे रह गए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट I would see as a message from Mr. Abdul Rahman. कि just be honest with your game or be honest with your profession, and the results will come out naturally, and then those results would give you the fame that you deserve. या मतलब इस बात पे भी आपको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए ना, हम्म, टू बी इवन मेकिंग दैट स्टेटमेंट। बिल्कुल। आप बहुत से कोचेस ऐसे होते हैं जो आई डोंट थिंक दे वुड रियली फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट क्रेडिट टू हिम दैट ही हैज यू नो आई फील लाइक अगर मुल्तान के प्लेयर्स को रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना उनकी मैनेजमेंट को, आई थिंक अब्दुल रहमान हैज प्लेड अ बिग पार्ट इन दैट। हैज आप played a big part, no doubt. या And एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि देखें, कोई भी प्रोफेशन हो ना, या आप चलें आप स्कूल की एग्जांपल ले लें। उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद और एक एवरेज उस्ताद में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि जो अच्छा उस्ताद होता है ना, वो सिर्फ आपको पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, वो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है। वो या आपको ये भी सिखाएगा साथ साथ कि आपने दुनिया में आपके साथ क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, और आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। वो आपको ज़िंदगी का तरीका सिखाते हैं। देखें, इट्स वेरी इजी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि टीचिंग इज़ एन इजी प्रोफेशन, लेकिन अगर आप टीचर हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ पढ़ा के घर चले जाना इट्स अ वेरी इजी थिंग, राइट। बिकॉज आपने फार्मूला पढ़ाए, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आपने कुछ इक्वेशन समझाई, आपने एक सवाल हल करना सिखाया, आप चले गए घर। सेम थिंग विद एनी अदर टीचर। लेकिन अगर आप एक शागिर्द को अच्छा इंसान बना देते हैं तो आप नस्लें सवार देते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम मिस्टर अब्दुल रहमान, कि ही अंडरस्टैंड्स, ही लव्स द गेम सो मच, कि ही इज़ नॉट जस्ट ट्राइंग टू मेक गुड प्लेयर्स, बट ही इज़ ट्राइंग टू मेक गुड प्रोफेशनल्स एज वेल, that know how to go about the game, but at the same time they know how to handle themselves, especially when they become famous. या या इफ्तिखार अहमद पे थोड़ा सा एक एक बिफोर मूव ऑन टू पेशावर एंड इस्लामाबाद, इफ्तिखार अहमद का मैंने एक मीम आया था कि इफ्तिखार अहमद विल डू ऑल ऑफ दिस दैट ही इज डूइंग इन द पीएसएल ओनली टू स्कोर 3 और 5 इन एन आईसीसी इवेंट। इस पे क्या कहते हैं आप? यार, उस पे मैं कहूँगा we'll wait and see, we या shall see, because इफ्तिखार अहमद जो है हमारे यंग इफ्तिखार अहमद, माशाल्लाह आई थिंक 19 साल के तो हो गए होंगे अब तक। लेकिन देखें, पास्ट में बहुत से लोग फेल हुए हैं, ठीक है। हर इंसान फेल होता है, लेकिन जब इंसान अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि यार ये पीएसएल में खेल रहा है, ये किस बॉलिंग अटैक को खेल रहा है। यार, आपको इनफैक्ट अगले को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इफ्तिखार अहमद, नो डाउट, इज़ अ बिग एसेट फॉर पाकिस्तान। वो वर्ल्ड कप खेलेंगे और उनका एक बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड रोल होगा। तो आई आई वुड से कि हमें इस बात पे नहीं आना चाहिए, या किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिर्फ इतने ही रन करेंगे, वो करेंगे। इंस्टेड वी शुड बी लाइक कि यार, it's good to see Iftikhar Ahmed performing the way he is, and inshallah we hope कि he continues to perform this way. अगर आप ट्रू फैन है क्रिकेट के, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के, एज अ पाकिस्तानी, then you should back him, and this is the time to back him. या लेकिन फिर वो मैं आई एग्री विद दैट एंड द पीपल हु आर सेइंग दिस कि भाई ही इज गोना स्कोर 3 और 5 इन आईसीसी इवेंट। आप मुझे ये बताएं कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कौन सा लोकल बैट्समैन है जो नंबर 6-7 पे आके 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है बॉल? आप बोल सकते हो कि भाई ही डज नॉट डिजर्व अ प्लेस इन द 11, बट हु डज, गिवन Exactly. गिवन हिज फॉर्म, given his skills and the repertoire that he has, he may not be he अगर हम चलते हैं कि yeah, he is not the best choice, then who is? Who is? Yep. Yeah. तो चलते हैं फिर इसके साथ हम लोग इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद हैज they've also qualified today, Imad Wasim, मेडी मेडी भाई ने आज गेम माशाल्लाह से ख़त्म किया, जो कि वो पिछले साल कराची किंग्स के लिए नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आज खुद ये बात की कि last year he was not able to finish games for Karachi Kings, and even this year he was not able to score runs at all, but आज के दिन आई थिंक 26 रन मारे हैं, 27 रन मारे हैं।
but he 30 was आई a थिंक बनाए थे उन्होंने, 30. 30 या Um, but he was able to finish the game, with a six or with a four. Sorry. Um, how important is it for him to come back to this? Uh, I'm not going to say back to form, but this habit of or this this mindset कि यार आप जिता you he still has it क्योंकि हमने फ़हीम अशरफ के साथ भी देखा कि फ़हीम अशरफ बिल्कुल फ्लॉप जा रहे थे टूर्नामेंट में वन गुड इनिंग्स एंड नाउ हिज बॉलिंग इज क्लिकिंग उनकी पेस इज अप हिज फील्डिंग इज पता नहीं क्या हिज एजिलिटी इज अप मतलब एक इनिंग्स से काफ़ी काफ़ी कुछ चेंज हो गया था उनके एटीट्यूड में उनके उनके पर्सोना में इमाद वसीम में भी आपको ऐसा लगता है कि होगा नाउ दैट इज गिवन अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं डेफिनेटली होगा एंड बिफोर आई टॉक अबाउट इमाद वसीम आई जस्ट वांटेड टू कोट समथिंग दैट शरियार ऑफन सेज ऑन आवर चैनल वो ये कि देखिए हमारे लोगों के लिए ना ये बात करना बहुत आसान होती है कि ये प्लेस डिजर्व नहीं करता वो नहीं करता लेकिन हमारे लोग एग्जैक्टली जो आपने भी बात की शरियार अक्सर ये बात करते हैं कि देन हु like who would you pick if not this player? इन अदर वर्ड्स द मैसेज इज कि यार अगर आपको इतना पता है ना प्लेयर्स का कि ये डिजर्व करता है नहीं करता तो फिर आपकी इतनी रिसर्च भी होनी चाहिए कि आप ये भी बता सकें कि यार इस चीज़ इसको खिला सकें सो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट इफ्तिखार अहमद टुडे दे शुड प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट जहाँ तक बात इमाद वसीम की देखें फॉर ऑल लाइक बीइंग रियलिस्टिक बीइंग प्रैक्टिकल आई थिंक ही इज़ डन व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान ठीक है अनलेस समथिंग या वेरी सिग्निफिकेंट हैपन्स मतलब जो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है इस वक्त जो हमारा टीम स्ट्रक्चर है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीसीबी मिसमैनेजमेंट एंड ऑल द आई वाज I was gonna say BS, but all the circus that circus show that we're seeing, like या at least it feels like if the we are looking to move on, from the players. No doubt they have done a lot for Pakistan cricket. They have provided such good services, but this is a time when you move on, things like that. But at the same time, it is definitely important for Imad Wasim because he still has to leave a good legacy. देखिए, whenever he played, whether he played in PSL or Pakistan or anywhere else in the world, we know कि he has always performed consistently. Recent Mhm. past में उनकी performances अच्छी नहीं रही थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था एज एन इमाद वसीम फ़ैन कि उनकी लेगेसी जो है इम्पैक्ट हो सकती है राइट सो इफ़ नथिंग एट ऑल राइट नाउ और एंड however many years more that he plays cricket, whether it's in PSL or elsewhere, I think he should play for his legacy. आप लोग मेरी बात को ये कहेंगे कि यार ये सेल्फिश हो सकता है ये हो सकता है वो जो भी है देखिए आप अपनी लेगेसी के लिए खेल रहे हैं ना आप अपने करियर के एंड में हैं नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी निखार आएगा उसमें Mhm. तो अल्टीमेटली आपकी टीम के लिए भी फायदेमंद है देखिए माज वसीम कैप्टन तो है नहीं ना ही वो वाइस कैप्टन वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं इस वक्त तो ही शुड लुक टू मेक अ गुड लीव अ गुड लेगेसी जो वो डिज़र्व भी करते हैं एंड द रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली तो यही मैं मुझे लगता है कि यही एक एक अच्छा कुछ हो सकता है उनके लिए प्लेइंग फॉर पाकिस्तान आई थिंक दैट इज़ आउट ऑफ द पिक्चर लेकिन अगर हम इसी पे थोड़ा-सा डीप डाइव करें तो वर्ल्ड कप है कैरेबियन में, इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेज़ हैं। उनकी आप कह सकते हैं एक तरीके से मीडिया हाउस से बैकिंग्स आती हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं। उनकी जो रिप्लेसमेंट है मोहम्मद नवाज़ ही हैज़न्ट हैड अ गुड पीएसएल, ही हैज़न्ट हैड अ गुड पास्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑलटुगेदर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो जैसे कि अभी आई थॉट कि नवाज़ की जो बॉलिंग थी इन द पीएसएल वाज़ क्वाइट ऑर्डिनरी यस और नॉट दैट कि इमाद वसीम की बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी बट given his past success in the Caribbean, given his past success in T20 and his ongoing success in T20, आप कैसे आप would you write him off or would you say कि it's a possibility that he can join the team? देखिए पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ में होती है डेफिनेटली आई वुड नॉट राइट हिम ऑफ फॉर द वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ नवाज देखें मेहरान जो पेशावर के लिए खेल रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है ही इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर एंड इनफैक्ट मिशिगन में एक बॉलर आते थे लेफ्ट आर्म निसार नाम था उनका आपको याद होगा ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम पिंडी एंड व्हेन आई सॉ मेहरान आई इट रिमाइंडेड मी ऑफ हिम बिकॉज वो भी जो है ना यही मतलब तेज़ लेफ्ट आर्म बॉल करते थे तो मुझे लगता है पिंडी के काफ़ी बॉलर्स होते हैं जो इस तरह से बॉल करते हैं बहुत लोगों ने उनको भी हाइप किया है कि ओ ही कैन टेक ओवर नवाज़ प्लेस ये वो विच इज़ आई मीन अगेन Mhm. इट्स पाकिस्तान क्रिकेट सो एनीथिंग कैन हैपन
बट अगर आप वाइजली देखें, जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि यू नो प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए बिफोर यू ब्रिंग bring them into Pakistan team. So in that scenario, yes, I can see Imad Wasim maybe making a comeback unless something miraculously happens and Nawaz starts to perform well. Mm-hmm. Um, but ये long term solution नहीं है. It's basically you see a leak and you're just trying to do some patchwork just because you don't have enough time or you just don't want to look elsewhere. So it's certainly a possibility, but it's not a long term solution. So that's where my annoyance is, if you may. कि जैसा हम बात कर रहे थे कि लोगों लाइक टीम्स को लोगों की रिप्लेसमेंट पता होनी चाहिए, अपने प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट पता होनी चाहिए। Yeah. तो आई डोंट नो इफ पीसीबी हैज़ डन एनीथिंग। पीसीबी को तो आजकल फ़ोटो आपसे कुछ और मतलब टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और करें। बट Yeah. येस, लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई कैन सी देयर एज अ पॉसिबिलिटी, बट इट्स जस्ट नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। I agree. I agree. I think वही बात है कि given what he has to offer, I think वो बस अपने आप को अगर लीग में कैश आउट करते हैं, that would be good enough. From a cricket fan's perspective. Um, Shadab Khan, he's been an amazing form. आज भी काफ़ी उम्दा इनिंग्स खेली उन्होंने. बॉलिंग उनकी काफ़ी मुनासिब चल रही है. कंप्लीटली 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यू टर्न आप कह सकते हैं इनकी ट्रेजेक्टरी में, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में उनकी जो परफॉर्मेंस थी इट वाज बिलो पार, मतलब टू से द लीस्ट, क्योंकि अगर आप सोचें वो कितना की प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, उस लिहाज से उसकी जो पी एस एल से जो पहले जो परफॉर्मेंसेस थी इट वाज वेरी ऑर्डिनरी एट बेस्ट. बट अब तो ऐसा लग रहा है कि उनसे ही हैज़ अ गोल्डन आर्म. तो या क्या कहते हैं आप इस बारे में? I think it's just so good to see. It's very encouraging. खुशी होती है. I feel quite happy. Not just me. I mean, all of us. We feel quite happy when we see Shadab Khan perform because Shadab Khan is one of those players who has no haters, right? Yeah. मतलब everybody likes to see him perform. Uh, because एक तो उनका एक ऑरा ऐसा है, फॉर सम रीज़न, ठीक है, शुरू में जब कैप्टनसी मिली थी उन्हें इस्लामाबाद की तो वो थोड़ा एग्रेसिव होते थे फील्ड में, कुछ उनके Mhm. एक्शंस ऐसे थे जो हमें पसंद भी नहीं आए थे, लेकिन सिंस देन आई थिंक ही हैज़ मैच्योर्ड लॉट। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया, बहुत सर्विसेज उनकी ऑलरेडी हैं अपने ब्रीफ करियर में जब तक उनका है। लेकिन आई वुड जस्ट से इट्स अ गुड फीलिंग टू सी हिम परफॉर्म एंड आई वी ऑल wish him the best, and we all hope that he continues to perform this way because we need him for the World Cup. He's going to be, a key player. हमने 2022 में भी देखा ऑस्ट्रेलिया में कि उनकी कुछ बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी ऐसी जिसकी बिना पर पाकिस्तान आगे तक पहुंचे. Yeah. And if he continues to perform this way with both bat and ball, it's going to be amazing. Batting में he will do something, but we definitely need that bowler Shadab Khan back in the team as well. And I'm very confident and hopeful that we are going to see that same bowler in the World Cup, inshallah, because he's going to get a lot of confidence from this PSL. बिल्कुल. आई फील लाइक कि उसकी ही हैज़ द सेम काइंड ऑफ अ इफेक्ट एज शायद आई फील यूज्ड टू हैव. Hmm. उनकी अगर परफॉर्मेंसेस अगर क्लिक कर जाती थी तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा लगता था कि मतलब जीतने ही वाला है, Right. with the bat, with the ball. Or I think Shadab Khan has found himself in a similar capacity. और तो इसी के साथ साथ चलते हैं हम लोग पेशावर के साथ. पेशावर has been a complete Babar Azam show. Babar Hmm. Azam has been dominating this PSL. He has been the highest run scorer, and he's been scoring at 150 plus strike rate. उन्होंने अपने जितने भी जर्नलिस्ट थे उन सबको चुप करा दिया है. किसी ने भी मतलब कोई बंदा एक बात नहीं कर रहा स्ट्राइक रेट की, इसने ऐसा बंदे ने चुप कराया है. एक तो स्ट्राइक रेट उल्टा, मतलब ऐसे ऐसे शॉट्स मार रहा है वो कि आप 2 महीने पहले आप कह भी नहीं सकते थे बाबर ने मारे हैं शॉट्स, यू नो. बिल्कुल ऐसे ही। um surprising, not surprising I would say, but really refreshing to see where Babar is now compared to where he was, how he has elevated his game in the last couple of months. बाबर आजम का रोल पेशावर ज़ल्मी में तो एवरीथिंग आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर, बट बाबर आजम का रोल पाकिस्तान टीम में जाता हुआ कैसा लग रहा है आपको, आप ये बताएं मुझे.
ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी आई वुड टर्म इट एज द न्यू बाबर आजम, बाबर आजम 2.0। Mhm. उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा अपनी कैप्टनसी में। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। आईसीसी दो इवेंट्स T20 के बहुत क्लोज आके Mhm. फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, एशिया कप का फाइनल हार गए थे। तो ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट आर अटैच्ड टू बाबर आजम, आई मीन ही इज़ बाबर आजम। तो वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल था, लेकिन इट लाइक यू वर सेइंग कि जो शॉट सिलेक्शन उनकी है, रैम्प खेल रहे हैं, बैक पे इधर अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल रहे हैं। एंड बाबर आजम को हमने हमेशा से देखा है कि जब उनसे शॉट वगैरह नहीं लगते थे ना, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट अपने आप को डांटते थे। वो अभी भी डांट रहे हैं अपने आप को, लेकिन उन ही इज़ मच हैप्पियर। वी सी अ मच हैप्पी Yeah. बाबर आजम नाउ, कि ही हैज़ अ मच मोर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द गेम। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड आई थिंक वो जो शुरू में बात कर रहे थे कि द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द फैक्ट कि ही हैज़ सच अ लेवल हेड ऑन हिज शोल्डर्स, कि इतनी क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी ही जस्ट ही ड्रॉप द माइक बेसिकली इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ हिज क्रिटिक्स एंड हेटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल क्रिटिक उनको मिली है। Mhm. देखें, इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी, आई थिंक इट्स अ $1 million क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, कि हाउ विल दिस बाबर आजम, यू नो like how will we see this क्योंकि Babar Azam मैं in मैं मैं Pakistan अपने team? क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि हम Yeah, yeah. बहुत से प्लेयर्स को देख रहे हैं कि इनका जो रोल फ्रेंचाइजेस में है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम रोल। तो वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस पे अफेक्ट करता है, एंड गिवन हाउ इम्पोर्टेंट बाबर आजम इज टू पाकिस्तान क्रिकेट, how important is it that he performs there? I feel like उसको नंबर 3 पे खिलाएंगे, and if he does play at number 3 in Pakistan, how important is his success to that? देखिए, नंबर 3 पे आपका हमेशा बेस्ट बैटर ही खेलता है, ठीक है? Mm-hmm. टिपिकली मतलब ये हमने ट्रेंड हमेशा से देखा है कि आपका बेस्ट बैटर कम्स एट नंबर 3, स्पेशली द लॉन्गर फॉर्मेट। देखिए, बाबर आजम की हमने रिफ्लेक्शन थोड़ी-सी न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में देखी कि वो वन डाउन पे कितना परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ही वाज़ प्लेइंग डिसेंटली। Mm-hmm. और मुझे कहीं-कहीं ये भी लगता है कि जो गेम में उनका हमने चेंज देखा है इस पीएसएल में, वो शायद उन्होंने अपने नंबर 3 के रोल को माइंड में रखते हुए भी किया है। बिकॉज़ उनको नंबर 3 पे उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना उनको ओपनिंग में मिलता था, अनलेस कि हमारे Mm-hmm. ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएँ। तो Yeah. नेचुरली व्हेनेवर ही कम्स इनटू बैट, ही हैज़ टू प्ले विद अ हाई स्ट्राइक रेट। आई थिंक ही विल बी ओके, बट इट विल आल्सो डिपेंड कि उनको बैटिंग मिलती किस टाइम पे है। देखिए, Yeah. अगर उनको शुरू 10 विदिन द फर्स्ट 10 ओवर्स वो बैटिंग पे आते हैं, तो ही वुड बी मतलब वो अपना गेम खेल लेंगे जिस तरह वो खेल रहे हैं पीएसएल में। मुझे ये लगता है कि अगर वो 10 ओवर के बाद आते हैं ना, जो कि Mm-hmm. रेयर होगा, बिकॉज हमारे ओपनर्स का जो रोल डिफाइन है, आई थिंक वो देर गोना गो एग्रेसिव। और बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी व्हेन ही कम्स इनटू बैट इफ ऑलरेडी 10 ओवर्स हैव बीन डन, बट विद इन द फर्स्ट 10 ओवर्स आई तो थिंक वी आपको विल बी लगता एबल है टू कि सी। हमारे ओपनर 10 ओवर तक टिक जाएंगे? नहीं, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि वो रेयर केस होगा। तो वो रेयर केस होगा। सो आई थिंक बाबर आजम शुड बी फाइन, बिकॉज Okay. आई पर्सनली फील कि जो वो इस वक्त गेम खेल रहे हैं, ही इज कीपिंग दैट नंबर 3 रोल इन हिज माइंड। So before we wrap it up, what is your highlight of your PSL so far? You can name a play, you can name an innings, you can name a wicket, one shot, yeah, anything. आई थिंक माई आई मीन देयर हैज़ बिन सो मेनी गुड मोमेंट्स इन दिस पीएसएल सो फार। आप पिछले 3 गेम उठा के देख लें, लास्ट बॉल फिनिशेस, आई थिंक पीएसएल हैज़ अप द एंटी फॉर ऑल द फैंस। Mm-hmm. For me personally, Babar Azam 100 was my highlight. Not just because I'm a Babar Azam fan, but because he plays such a key role for Pakistan. That this was needed. Mm-hmm. We needed for this. We needed this for Babar Azam. Babar Azam needed this for himself, because this will that century has defined Babar Azam for the entire PSL, and I hope and pray that he carries this confidence into the World Cup as well. So I think for me, it was this century. What was your highlight for in this year's PSL? मेरे लिए ख्वाजा नाफी की जो इनिंग्स थी ना, that was the highlight. And not because I'm trying to hype up ख्वाजा नाफी, but because of the fact कि it was after a very long time हमने एक अपने local player को मैच फिनिश करते हुए देखा था, with no Good point. international players, uh, playing against an international bowling attack, Zaman Khan, Shaheen Shah, Mhm. Haris Rauf, और conditions जो भी हों, whatever the case of the game may be, but at the end of the day he had the skills to execute.
और उस दिन उससे हो गई थी। तो इट वाज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि वो सिंगल डबल भी कर रहा था, बाउंड्रीज़ भी मार रहा था, eventually match finish कर गया था for Quetta. And the only reason why that is the case for me, or why that is a topic for me, is because वो local खिलाड़ी था, राइट। international cricket भी नहीं खेला वो. He's purely a purely a local talent, coming from the nets of wherever he is from. So I think that's why I would rate that as my highlight of the season. एब्सोल्युटली, नो दैट्स फेयर पॉइंट। तो चलें, इसी के साथ साथ हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं. If you guys have not subscribed to the Gully Cricket Show, please go ahead and check it out and subscribe. हम लोग काफ़ी array of topics cover करते हैं, और not just PSL but Pakistan cricket, the chaos that happens in Pakistan cricket, and among other things. So please go ahead and check it out. Subscribe, like and share. अब तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफिज़।